छात्रों, ये लॉकडाउन शनिवार इतवार है ही है आपका, तो सोचा कुछ डायरी से पढ़ा देते हैं। और व्यवसायिक शिक्षा को हम रोज़गार पूरक शिक्षा भी कह सकते हैं, और ये है ही है रोज़गार पूरक। तो कुछ एडमिशन्स के बारे में आपको बताया जाए। कल नोटिस निकली थी, बोर्ड चस्पा भी हुई थी, आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप भी किया था। तो उसमें एडमिशन कक्षा 11 और बोर्ड एडमिशन कक्षा 12 के छात्रों के लिए था कि एनसीसी भी कॉलेज में है ही है, जो कि अगस्त लास्ट या सितंबर ऐसे ही कुछ एनओ साहब कह रहे थे। और आईडी कार्ड आपका रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एडमिशन्स भी बहुत ज़रूरी है। और कक्षा 11 हेतु एडमिशन के लिए आपके पास 3 फ़ोटो होनी चाहिए, 2 तो फॉर्म पे लग जाएंगे, एक आपके आइडेंटिटी कार्ड के लिए होगी। और हाई स्कूल की मार्कशीट आप अपने प्राचार्य द्वारा प्रमाणित करा के ही आप लगाएंगे। बाद में मूल वाली भी लगाना होगा आपको, जो प्राचार्य देंगे। टीसी और आधार कार्ड। और ये समय निर्धारित हुआ है 20 से 30 जुलाई तक, कम से कम बोर्ड वालों के लिए, ताकि जो है उनका 5 अगस्त को लास्ट फिलिंग है, तो ऑनलाइन डाटा में वो भरे जाएंगे। तो उनको ज़रूर जमा कर देना चाहिए, अपना आके मिल लेना चाहिए। और फीस वगैरह बोर्ड की बड़ी ही आप जानते ही हैं, तो उस तरह के देखते हुए आप अपना कॉलेज में संपर्क करके जान के समझ के उसको जमा कर लीजिए। 20-30 बहुत दिन है, और 2-2 दिन तो खैर लॉकडाउन रहेगा ही। आते हैं व्यवसायिक शिक्षा पे, जो हम अक्सर छात्रों को बता ही देते हैं कि व्यवसायिक शिक्षा हमारा, जिसमें कि हम 4 पेपर, एक सामान्य हिंदी आपका हो जाता है 100 नंबर का, और सामान्य आधारित विषय जिसके अंदर हम पर्यावरण, जो कि आप 6, 7, 8 में ही पढ़ते हैं, और ग्रामीण विकास तो आप खैर गांव में देखते ही हैं प्रधान जी द्वारा। और उद्यम का विकास, कि आप कैसे अपने अंदर कोई उद्यम लाएं, चाहे वो नौकरी के लिए हो या एक फुल्की के ठेले के लिए हो, दोनों मतलब जो भी आप रखें, समझ लें इनके बीच में। और एक विषय आप कोई ले सकते हैं, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, कोई भी ले सकते हैं एक विषय। ये भी 100 नंबर का होता है, सामान्य आधारित भी 100 नंबर का होता है। और रेडियो टीवी जो हमारा विषय व्यवसायिक शिक्षा का है, जिसमें 300 नंबर, और ये 5 पेपर इसके अंदर हैं, जिसमें कि फिजिक्स के ही टॉपिक हैं, तरंग, ध्वनि, विद्युत, चुंबक, इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक वो भी, और आपका रेडियो ट्रांसमिशन, ध्वनि तरंगों को भेजना और बुलाना, और वीडियो सिग्नल को भेजना बुलाना, तो वो टीवी में हो जाता है। तो इस तरह से इसको ओवरऑल कहा जाए, रेडियो टीवी तो पुराने समय में था, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप कह सकते हैं। और प्रैक्टिकल जो है आपका 400 नंबर का होता है, जो कि हम वीडियो पे ही आपको और ग्रुप में प्रैक्टिकल की फ़ोटोकॉपी भी दे देंगे। और प्रैक्टिकल आप कहीं भी दुकान पे बैठ के आराम से कर सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि 10 प्रैक्टिकल, जैसे मल्टीमीटर का उपयोग, एलईडी बल्ब को बनाना, ये तो हम लोग यहीं पे दिखा देंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें आप जो है, और एक चार्ट बनाना होता है, तो चार्ट भी आपको उसी का बनाएंगे, तो चार्ट भी आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी समय है, तो आप इसको भी कर लेंगे। देखिए फ़ायदे क्या हैं, कि अगर आपको एनसीसी मिल जाती है, तो एनसीसी तो आपका एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ही है, कि आपको 5-10% छूट दिलाएगी। दूसरा, इस व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत ये है कि अगर आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भी पढ़ते हैं इन विषयों को, तो मेरा तो 20-25 साल का इतिहास है कि इसमें कोई फेल नहीं हुआ। और जिसका 6, 7, 8, 9, 10 अगर थोड़ा सा कमज़ोर है, तो वो इस विषय को लेके आराम से 70 से 80% तक नंबर प्राप्त कर लेता है। इस साल तो 76% है, और 100% रिजल्ट भी है। तो मैं 11 के लड़कों को भी कहूँगा कि आप नौकरी की तैयारी भी कर सकते हैं। अब तो लॉकडाउन पीरियड है, पिछले साल तो नहीं था, लेकिन इस साल है, तो आप घर में बैठ के नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। और मान लीजिए मोबाइल नहीं है, तो वीडियो डाउनलोड करके एक चिप में रख लीजिए, और उसको आराम से पेन ड्राइव में रख लीजिए, किसी के भी कंप्यूटर पर लगा के आप उसको सुन सकते हैं। तो इस तरह से मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि अगर एक गार्जियन चाहे तो एक पेन ड्राइव भी दे दे, तो बच्चा किसी से वीडियो डाउनलोड करके पेन ड्राइव में रख के कहीं किसी के कंप्यूटर पर बैठ के, शाम को 1 घंटा बैठते ही हैं लोग, तो वहाँ बैठ के आराम से इसको सीख सकता है, समझ सकता है, सुन सकता है।
और पेजेस को ग्रुप में जाके किसी के भी उसको फ़ोटोकॉपी कर लेगा तो किताब भी हो जाएगी। हाँ, इसके बीच में आप थोड़ा टाइपिंग अगर सीख लेते हैं हिंदी इंग्लिश की तो ये और अच्छा होगा। कंप्यूटर अगर आप कर लेते हैं, सीख लेते हैं तो ये भी आपके लिए स्किल का काम करेगा। 70-80% मैंने बताया ही आपको। बीए बीकॉम आप आराम से कर लेते हैं। हमारे डिग्री कॉलेज में एनसीसी बीए बीकॉम में भी है, जहां आपको फ़ायदा मिलेगा। और प्राइवेट जॉब भी आप जब चाहें तब आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये मार्कशीट में इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा होने की वजह से आपको इसमें प्रेफरेंस मिलता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तरह से। और आप जो है अगर चाहें तो पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर में भी एडमिशन ले सकते हैं। इस चीज़ को अगर आप देखना चाहें तो के ग्रुप मैं लिख दे रहा हूँ। के ग्रुप आप जो है पॉलिटेक्निक के प्रॉस्पेक्टस में उठा के देखिए तो उसमें 3 छात्रों को जो है व्यावसायिक, आईटीआई और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बच्चों को सेकेंड ईयर में सीधे एडमिशन मिलता है। तो 2 साल अब में आप पॉलिटेक्निक भी इस शिक्षा को पढ़ के हो सकते हैं। और मैंने आपको जैसा बताया कि टीसी, मार्कशीट, आधार कार्ड, 3 फ़ोटो और फीस करीब जो है आपकी, आप जान रहे हैं, तो उसको भी आप सबमिट कर लेंगे। कक्षा 11 के लड़के और 12 की भी पता है उन लोगों को। और सामान्य हिंदी में जैसे कि अगर आप इस विषय को लेके घबराएं ना, क्योंकि अगर मान लीजिए आप 50% आधा नंबर इतिहास, अब तो 30% कोर्स कम हो गया है तो इसकी वजह से थोड़ा आपको लाभ होगा, लेकिन फिर भी आप फुल मान के चलिए, आप पढ़िए पूरा, क्योंकि 30% कम करने से कोई मतलब नहीं बनता। आप पूरा पढ़िए, पूरा पढ़ने के साथ उसमें जो 30% कम आएगा तो आपके लिए फ़ायदा ही नहीं रहेगा, नॉलेज तो कभी बेकार जाएगी नहीं आपकी। तो सामान्य हिंदी अगर आपका 50 आधा आप कर लेते हैं, इतिहास आधा कर लेते हैं, सामान्य आधारित विषय भी आधा कर लेते हैं, रेडियो टीवी में भी अगर आधा कर लेते हैं तो करीब 600 में 300 नंबर इधर हो जाता है। प्रैक्टिकल में अगर आप बढ़िया से करते हैं और सारे सवालों के जवाब अच्छे से दे देते हैं तो 400 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो ये भी करीब आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं इसके अंदर। इस तरह से आपका करीब 60-70% 70% तो 60-70% बन जाता है, 70% से नीचे नहीं बनता है। तो ये छात्रों को मैं हमेशा बताता भी रहा, समझाता भी रहा हूँ। और ये इंट्रोडक्शन है आपका एक बार और यूट्यूब से कल मैंने आपको बताया ही था कि यूट्यूब से हम लोग आराम से पढ़ लेते हैं, व्हाट्सएप से वो कर लेते हैं। यूट्यूब चैनल को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं, डाउनलोड करके किसी पेन ड्राइव में डाल लीजिए और कहीं ले जाके आराम से सुन लिया करिए। कोई हमें उससे कोई लाभ तो है नहीं, लाभ आप ही का है, तो आप इसे प्लीज़। और यूट्यूब चैनल से आसानी से करीब 800 नंबर इसमें देखिए, तो वो मेरे पास है। इतिहास और हिंदी 2 विषय 1000 नंबर में 200 नंबर आपको इतिहास और सामान्य हिंदी विज्ञान वाली वो आपको पढ़नी है। चाहे स्वयं प्रभा चैनल से पढ़ लें, जो कि आजकल पेपर में निकल ही रहा है, स्वयं प्रभा चैनल दूरदर्शन से, या किसी के वीडियो को भी देख के आप जो है 11-12 का आराम से पढ़ सकते हैं। और हमको लगता है कि ये दूरस्थ शिक्षा का अब इस समय माहौल है। पहले मैं आप लोगों को पढ़ाता था कि प्राइवेट शिक्षा होती है, एक रेगुलर होती है, एक दूरस्थ होती है, तो वही अब ये दूरस्थ शिक्षा है, मतलब रेगुलर शिक्षा ही दूरस्थ हो गई। तो अब आप इस कंडीशन में हैं, लेकिन घबराएं ना, कोरोना अगर ख़त्म हुआ तो ज़रूर क्लास चलेगा। तो छोटे मोटे जो डाउट्स कन्फ्यूजन्स हैं वो आप कमेंट्स में वीडियो में दे सकते हैं कि सर थोड़ा सा, मैं कोशिश करूंगा कि अब छोटे छोटे वीडियोस मतलब वीडियोस छोटे बने और एक कंटेंट्स के ही बने 10 मिनट के, ताकि उस 10 मिनट में एक कंटेंट को पूरी तरह से डिफ़ाइन कर दिया जाए। और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा का कोई मतलब मेरी समझ से कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो जाएगा तो आप फिर आराम से अपना 10-20 लाइन लिखना ही होता है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा, ये 5 लाइन 10 लाइन, और टेक्निकल में तो 2 लाइन 1 लाइन बहुत है। सामान्य आधारित विषय में जैसे कि पर्यावरण क्या है तो 10 लाइन लिख दीजिए, तो 10 लाइन 5 लाइन और 3 पेज के क्वेश्चन रहते हैं तो सामान्य आधारित विषय में। और रेडियो टीवी में भी आपके वो शार्ट हैं, और आपको मैंने बता भी रखा है। पेपर 1 से मैं शुरू भी किया हूँ, दूसरा पेपर विद्युत चुंबक का स्टार्ट किया हूँ, तो अब इसको मैं धीरे धीरे ले चलूँगा। और आप लोगों को एक एक कंटेंट को एकदम, और भी टीचरों से भी मैं मदद ले रहा हूँ, जमानिया के श्रीवास्तव जी,
तो उन लोगों से भी मैं मदद ले रहा हूँ कि हो सकता है कि मैं अच्छी तरह से उस चीज़ को ना एक्सप्लेन कर पाऊँ, वो एक्सप्लेन कर दें, तो उनसे भी वीडियोज़ को लेके मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आप जो है चारों तरफ से मतलब अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। पेज भी आपके पास है, वीडियोज़ भी आपके पास हैं, वो भी एक टीचर के नहीं 2 टीचर के। तो आप जो है थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूवमेंट करें और तैयारी करें। और हाई स्कूल लेवल की बहुत सी नौकरियां निकलती हैं, मैं आपको ग्रुप में शेयर भी करता रहता हूं, तो उसकी भी तैयारी करें। और 6, 7, 8 ही देखिए मेन है, 6, 7, 8, 9, 10 बस यहीं तक ही शिक्षा ही है। तो यहाँ तक अगर आप पढ़ लिए तो एनसीसी के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो लगभग ज़रूर इसी को ही पढ़िए, कि इससे जो है आप सिपाही भर्ती वगैरह जो हाई स्कूल के भी लेवल की परीक्षाएं निकलती हैं उनको भी पास कर सकते हैं। और तैयारी आप करना तो आप ही को है, हम आपका सिर्फ मार्गदर्शन ही कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि हाँ आप जो है अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो रोज़गार पूरक शिक्षा है, ये आराम से रोज़ 500 रुपया कमाना होगा। चले आइएगा मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा, पूंजी भी लगा दूंगा, लेकिन मुझे मेरी पूंजी वापस चाहिए, ब्याज वोज नहीं। और मैं आपको रोज़गार 200, 300, 400, 500 पर डे का आप कर सकते हैं। और एकदम निश्चिंत रहिए, ये रोज़गार पूरक शिक्षा है ही है। और मेरे अभी तक के जितने छात्र हैं वो रोज़गार में ही हैं, कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, कोई अपनी मड़ई में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोला है, कोई सड़क चट्टी पे खोला है। बहुत से छात्र हैं ऐसे जो कि एनसीसी नहीं किए तो उन्होंने इस तरह से किया। कुछ छात्र तो एनसीसी लेके भी वही कर रहे हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। रोज़ का 500 अगर 200-300 आपने बना लिया तो 4-5 साल में उसको 2-3 हज़ार भी कर सकते हैं। और शायद उतना जो है एनसीसी में आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। मेनी थैंक्स छात्रों, वीडियो लंबा हुआ, ये एक इंट्रोडक्टरी था। आज शनिवार लॉकडाउन है तो आपको थोड़ा सा ज्ञान आपका बढ़ाना, आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। और कल से हम लोग पढ़ेंगे वही आपका विद्युत चुंबक, और उसके अंदर जो है धीरे धीरे पढ़ेंगे। मेनी थैंक्स।